बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका एक इंतहाई अहम लॉन्ग क्वेश्चन समझेंगे। तो ये क्वेश्चन पेपर में कुछ इस तरीके से पूछा जाता है कि सवाल इस तरह से आएगा, y बराबर है 4x जमा 1 का ग्राफ बनाएं। यहाँ तो ये वाला सवाल पेपर में आएगा, यहाँ ये जो मैंने इस साइड पर लिखे हैं y बराबर 3x, y बराबर 3x प्लस 5, ये पूरी एक लाइन में मैंने ये क्वेश्चन लिखे हुए हैं। इनमें से सवाल आएगा या ये वाला सवाल आ जाएगा। अच्छा, इन तमाम सवालों को हल करने का तरीका एक तरह का है। अगर आपको ये एक सवाल की समझ आ गई तो ये आप तमाम के तमाम सवालों को बड़े आसानी से हल कर सकेंगे। इसके अंदर आपने करना क्या होता है, ये जो आपके पास y की कीमत दी होती है इसके अंदर आपने x की कीमतें दर्ज करनी होती है। मसलन हम कहते हैं जी y किसके बराबर है, y बराबर है 4x जमा 1 के बराबर। अब आपने क्या करना, x की कोई सी 3 कीमतें दर्ज करनी है अपनी मर्ज़ी से। तो हम जो 3 कीमतें दर्ज करेंगे वो इस तरह कर लेंगे, छोटी x की कीमतें रखेंगे ताकि ये सवाल आसानी से और जल्दी हल हो जाए। एक बार हम 1 दर्ज कर लेंगे, एक बार हम 3 दर्ज कर लेंगे और एक बार हम -1 दर्ज कर लेंगे। ये इसके अलावा भी दर्ज हो सकता है, 2 दर्ज कर लें, 3, 4, 5 कोई भी रकमें दर्ज कर लें। लेकिन कुछ आपने प्लस में वाली रकमें इसमें दर्ज करनी है और कुछ माइनस वाली। तो हम 2 प्लस वाली रकमें दर्ज करेंगे और 1 माइनस वाली दर्ज करेंगे। तो आप यही कोशिश करना कि तमाम सवालों के अंदर आपने क्या क्या दर्ज करना है, 1, 3 और -1। तो सबसे पहले हम 1 दर्ज कर लेते हैं। हम कहते हैं अगर x बराबर 1 हो तो, अगर x की कीमत कितनी हो, 1 हो, तो फिर y की कीमत कितनी निकलेगी। तो इस फार्मूले को दोबारा लिख के जिस जगह पर x लिखा होगा ना उसके साथ आपने पहले ब्रैकेट लगा लेनी। x के साथ ब्रैकेट लगा ली, x लिखा हुआ ना, इधर आप ब्रैकेट में x लिखो, फिर जमा 1। अब x की जगह पर आपने क्या लिख देना, 1 लिख देना, क्योंकि x को किसके बराबर रखना, 1 के बराबर रखना। तो ये 4 एक बार 4 और ये उससे आगे लिखा हुआ जमा 1, तो इसको इसी तरह लिख देंगे, ये बन जाएगा 5। तो ये y की कीमत कितनी निकल आई, 5। अगर x बराबर 1 हो तो y किसके बराबर आता है, 5 के। अब आप ना इस तरह करें, छोटी ब्रैकेट के अंदर ना यूँ लिख लें छोटा x और छोटा y और आगे यूँ बना लें पॉइंट। x की कीमत कितनी निकली है, 1 और y की कीमत कितनी है, 5। यानी कि x की कीमत हमने दर्ज किया और y की कीमत हमने निकाल लिया। अब हमने 1 दर्ज किया था, इसके बाद आप 3 दर्ज कर लें, 2 भी आप दर्ज कर सकते हो, 4 भी दर्ज कर सकते हो, 5 भी दर्ज कर सकते हो। तो ज़्यादा यही आपने कोशिश करनी है कि छोटी रकम हो। 1 तो हमने दर्ज कर लिया, 1 के बाद 2 को हम छोड़कर 3 दर्ज कर लेते हैं। हम कहते हैं जी अगर x बराबर 3 हो, अगर x किसके बराबर हो, 3 के बराबर हो तो फिर आपने क्या करना है, ये चीज़ दोबारा लिखनी है। ये वाला फार्मूला जो उन्होंने क्वेश्चन में या मसवात दी हुई है उसको आप एक दफ़ा दोबारा लिखो। आप लिखो जी y बराबर है 4x जमा 1। एक चीज़ का आपने इजाफा करना है, क्या करना था, x के साथ ब्रैकेट लगा लेनी थी। ये आपने x के साथ क्या किया, ब्रैकेट लगा ली। फिर आपने x की जगह पर क्या करना, 3 दर्ज कर देना। आप लिखोगे जी y बराबर है 4, ब्रैकेट में लिख देंगे 3 जमा 1। तो ये बन जाएगा कितना जी, 4 3 बार 12 जमा 1। तो y की कीमत कितनी निकल आई जी, 13 निकल आई। अब आपने दोबारा ना छोटी ब्रैकेट बनानी है और उसके अंदर लिख देना x y। x की कीमत हमारे पास आ गई कितनी, 3, और y की कीमत कितनी आ गई, 13। 3 और 13 इसका जवाब आ गया। अच्छा, इसके बाद आप एक और कीमत दर्ज कर लो, क्योंकि 3 कीमतें हमने दर्ज करनी हैं, कुछ जमा वाली और कुछ माइनस वाली। 2 हमने जमा वाली कर ली, अब 1 माइनस वाली कीमत दर्ज करते हैं। हम कहते हैं अगर x बराबर हो किसके, -1 के। अगर x बराबर -1 हो तो फिर भी इसके ऊपर आप बॉक्स बना लें ताकि आपको पता चल जाए कि हमने कौन कौन सी कीमत दर्ज किया। अब ये वाली जो मसवात, इसको दोबारा लिखेंगे। y बराबर है जी 4x जमा 1 और x के साथ क्या करना, ब्रैकेट बना लेनी है। अब x की जगह पर हमने क्या दर्ज करना, -1। y बराबर है 4x की जगह -1 और जमा 1, यह कितना आ गया जी
जब 4 को -1 से ज़रब देंगे तो -4 आ जाएगा। -4 जमा 1, तो ये दोनों रकमों की अलामतें मुख्तलिफ हैं, एक माइनस में और एक जमा में है। तो आपने बड़ी रकम में से छोटी रकम को निकाल देना। 4 में से 1 निकाला तो कितना आ गया 3, और अलामत बड़ी रकम की, बड़ी रकम 4 है, 4 की अलामत क्या माइनस, इधर हम लगा देंगे माइनस। ये किसकी कीमत निकल आई, y की कीमत निकल आई। अब हम कहेंगे एक्स वाई, तो x हमारे पास कितना आ गया -1 और y कितना आ गया -3। अब ये हमने ना पॉइंट मालूम कर लिए, 3 पॉइंट बहुत हैं, ठीक है। अब आपने ग्राफ बनाना है। ग्राफ आपने किस तरह बनाना, एक आपके पास होगी जी y एक्सिस, यानी कि y एक्सिस होती है ऊपर से नीचे की तरफ, इसको कहते हैं y, और ये होता है -y, y और -y। फिर दाएं से बाएं तरफ आपने एक लाइन बनानी है, मसलन इस तरह करके ये आपने एक लाइन बना ली, और इसके ऊपर हम कहेंगे ये x की कीमत है, इधर x जमा का होता है और इधर x माइनस का होता है। अब आपने सवाल में देखना x की कीमत ज़्यादा से ज़्यादा कितनी है, 1 है, फिर 3 है, और फिर कितनी है -1 है। तो इसका तो मसला कोई नहीं, आप x की कीमतें ज़्यादा से ज़्यादा 3, 4 तक भी लिख लो और -1 या -2 तक भी लिख लो तो आपका काम बन जाएगा। मसलन इधर से हम शुरू करते हैं, हम कहते हैं जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, चलो 13 तक लिख लेते हैं या 14 तक लिख लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 13 भी है, ज़्यादा से ज़्यादा कीमत 13 भी है। तो आप x को भी 13 तक लिख लो, y को भी 13 या 14 तक लिख लो। चलो इसको हम 14 तक लिख लेते हैं। इसी तरह ये वाली साइड के अंदर 1, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8। अच्छा, इसी तरह कुछ ऊपर को भी हम बना लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। और इसी तरह आपने नीचे को बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी कि ये कुछ आपने ना अंदाजे से कोशिश करनी है, एक एक जितने जगह के ऊपर क्या लगे जी निशान आपने लगा लेना। अब इधर ना हम गिनती लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। इसी तरह ये होगी जगह -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7 और -8। इससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, कोई ऐसा मसला नहीं है, क्योंकि हमें तो सिर्फ चाहिए -1। क्या चाहिए, -1, 1 और 3, ठीक है। हमें ज़्यादा रकमें नहीं चाहिए, इस वजह से ये हमने इतनी भी लिख ली तो बहुत हैं। अब ऊपर को आएगा जी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। और नीचे को ये वाली जगह होती है -1, फिर -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 और -12। अच्छा, बच्चे क्या करते हैं, इस ग्राफ को गलत बनाते हैं, और वो गलती क्या करते हैं, वो इधर से गिनती शुरू कर देते हैं, -1, 2, 3, ठीक है। आपने क्या करना है, गिनती इधर से शुरू करनी है। ये जो पॉइंट होता है ना, इसको कहते हैं मुब्दा। मुब्दा का मतलब जिस जगह से इब्तिदा हो रही है। तो यहाँ ये जगह होती है 0, 0। ये वाली जगह क्या होती है, इधर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। आपने इधर से गिनती लिखना शुरू करनी है, जमा वाली इधर x की और जमा वाली रकमें y वाली ऊपर, इधर -x और इधर -y। अब आपने ये वाला पॉइंट देखना, ये पॉइंट किस जगह पर बनेगा। तो इस पॉइंट के अंदर अगर आप देखो x की कीमत कितनी है, 1। x की कीमत कितनी है, ये देखो x वाली लाइन के ऊपर ये 1 लिखा हुआ है, x वाली लाइन के ऊपर ये क्या लिखा हुआ है, 1। और y वाली लाइन के ऊपर क्या लिखा हुआ है, 5। यानी कि y का कितना जवाब है, 5। तो यहाँ से आप देखो ये पूरी लाइन के ऊपर 5 किधर है, इस जगह पर है, 1 ये और 5 ये। अब आपने ना एक डब्बा बनाना है इस तरह करके, एक लाइन इधर को ले आओ इस तरह करके, और ये वाली जो लाइन है ना इसको यूँ ऊपर की तरफ ले जाओ, ठीक है। फिर देखो ये दोनों लाइनें किस पॉइंट पर मिल रही हैं, दोनों लाइनें किस पॉइंट पर मिल रही हैं, इस पॉइंट के ऊपर मिल रही हैं। ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट का नाम है 1 और 5। इस पॉइंट का क्या नाम है, 1 और 5। इधर x 1 और y कितना 5 है। अब इससे आपने अगला पॉइंट कौन सा लिया,
3 और 13, 3 और 13। अब आपने देखना ये जो x वाली लाइन है इसके ऊपर 3 किधर है, ये 3 लिखा हुआ है, और y वाली लाइन के ऊपर 13 किधर है, ये y वाली लाइन है, इसके ऊपर ये 13 लिखा हुआ है। ये वाली लाइन इस तरफ को ले आओ, इस तरह करके डॉटेड लाइन लगा लो, और ये जो 3 से आपने अब क्या करना, ऊपर की तरफ जाना। तो इसको यूँ ऊपर की तरफ बनाते जाते हैं। जिस जगह पर ये आकर इस लाइन को कट करेगी वो वाला जो पॉइंट होगा ना, मसलन ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट का क्या नाम होगा, 3 और यानी कि x की कीमत 3 और y की कीमत 13। मसलन आप x की तरफ 3 गए और फिर 3 के ऊपर फिर y की तरफ आपने ऊपर जाना शुरू कर दिया, किधर तक, 13 तक। इस पॉइंट का क्या मतलब है, 1 5 x के ऊपर 1, फिर 1 के ऊपर जाकर आपने ऊपर की तरफ चले गए हो 5 तक, एक ये पॉइंट बन गया। अब आपने एक और पॉइंट बनाना, -1 और -3, -1 और -3। x की कीमत -1 ये है, x की कीमत -1 ये है, और y की कीमत कितनी निकली है, -3, तो -3 ये है। तो इसका मतलब ये यहाँ से इस तरफ को आएगा पॉइंट, और ये वाला पॉइंट इधर को आएगा। ये जो पॉइंट मिलेगा ना, इस पॉइंट को हम कहेंगे जी -1 और -3। फिर आपने ना फुट लेकर ऐसी लाइन लगानी है जो इन तीनों पॉइंटों में से गुजरे, तीनों पॉइंटों में से गुजरे। कौन कौन सा पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। अब इसको हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो इन पॉइंट में से गुजरे। आपने फुट की मदद से जब ये लाइन बनाओगे ना, तो वो इस पॉइंट में से भी गुजरेगी, इधर से भी गुजरेगी और इधर से भी गुजर जाएगी। ये जो लाइन है ना, यही हमने बनानी थी, जो उन्होंने कहा था ना कि ग्राफ बनाएं, तो ये वो ग्राफ बन गया। और ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम क्या है, इस लाइन का नाम है y बराबर है 4x जमा 1। इस तरीके से ये आपने सवाल करने हैं। अच्छा, अब अगर इससे अगला सवाल आप देखो, ये क्या लिखा हुआ है, 3x, y किसके बराबर है, 3x के बराबर है। एक बार आपने x की जगह 1 लिखना, जब 1 लिखोगे ये कितना बन जाएगा, 3 ही रहेगा। जब आप इसकी जगह पर लिखोगे 3, तो ये कितना बन जाएगा, 9 बन जाएगा। फिर जब आप -1 लिखोगे तो ये कितना बन जाएगा, -3 बन जाएगा। इसी तरह ये सवाल है, इसके अंदर भी एक बार x की जगह 1, फिर 3, फिर -1 आपने दर्ज कर लेना। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाले जितने सवाल हैं ये सारे इसी तरह ही हल होने हैं, ठीक है। सिर्फ एक सवाल ऐसा है जो इस तरीके से हल नहीं होगा, और वो कौन सा सवाल है, वो ये सवाल है y बराबर है x/2। अब इसके अंदर आपने क्या करना, ये ध्यान से आप बात समझ लो, क्योंकि ये सारे सवालों में आपने ना 1, 3 और -1 दर्ज करना। उसकी वजह ये एक लाइन में ये लिखे हुए हैं, ये वाला सवाल क्या एक लाइन के अंदर ही है। ये जो आपको मसवातें दी हुई हैं, ये अगर आप देखो ये एक लाइन में ही लिखी हुई हैं, तमाम के तमाम सवाल एक लाइन में ही लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो सवाल है ना, इसके अंदर ये जो 2 है, x/2, ये बटे में दिया हुआ। अब अगर इसकी जगह हम लिखेंगे ना 1, ये बन जाएगा 1/2, तो इसके ऊपर 1/2 बनाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा 1/2 मैं किस जगह पर निशान लगाऊं, या 3/2 का किस तरह निशान लगाऊं, वो सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो हमें पता है हमने अपनी मर्ज़ी से पॉइंट लेने होते हैं। तो जिस तरह हमने उधर क्या किया, 1, 3 और -1 लिया ना, इधर हम अपनी मर्ज़ी से ना पॉइंट ले लेते हैं। एक दफ़ा हम ले लेते हैं 2, क्या आपने दर्ज कर लेना, 2 दर्ज कर लेना। एक बार आप क्या दर्ज कर लो, 4 दर्ज कर लो। उधर 1 और 3 दर्ज किया था ना, इधर क्या क्या दर्ज कर लो, 2 और 4, 2 और 4। अब एक हमने माइनस में दर्ज करने है कोई रकम, तो अब माइनस के अंदर हम क्या वहाँ दर्ज करते थे, -1, तो अब -1 की बजाय आप क्या दर्ज कर लो, -2 दर्ज कर लो। ठीक है, ये लिखने का क्या फ़ायदा होगा, जब आप इधर 2 लिखोगे ना, 2/2 एक जवाब आ जाएगा। जब इस जगह पर आप 4 लिखोगे ना, 4/2, तो y का जवाब 2 आ जाएगा। जब इधर आप -2 दर्ज करोगे ना, इसका जवाब कितना आ जाएगा, -1। तो वो ऐसे पॉइंट होंगे जो इस ग्राफ के ऊपर, ये जो छोटी छोटी हमने लाइनें लगाई हैं ना, इसके ऊपर वो आसानी से आ जाएंगे पॉइंट। तो इस वजह से सिर्फ़ और सिर्फ एक सवाल ऐसा है जिसके अंदर आपने ये वाले 3 पॉइंट दर्ज करने हैं। बाकी तमाम सवालों में ये जितने सवाल हैं आपने एक बार 1 दर्ज करना है, एक बार 3 दर्ज करना और एक बार -1 दर्ज करना है। और ये x की कीमतें होंगी, यहाँ दर्ज करने से y की कीमतें आएंगी। बाद में ग्राफ बनाने का तरीका यही है, इसके मुताबिक आपने पॉइंट मालूम करने हैं
और फिर उन पॉइंटों के आपस में फुट रख के एक सीधी लाइन से मिला देना। इधर मेरे पास फुट नहीं था, इस वजह से ये थोड़ी सी लाइन ख़राब बनी है। जब आप फुट की मदद से बनाओगे ये बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में लाजमी पूछा जाएगा और उम्मीद है आपको इस सवाल की समझ भी आ गई होगी।